करंट इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग रिवीजन देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो आता है इसमें ओम्स लॉ आता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, I होता है, और जिसे हम लिखते हैं V इज इक्वल टू RI। R प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ग्राफ I वर्सेस V का होता है जो कि 45 डिग्री पे बनता है। R इज इक्वल टू V/I, मतलब रेशियो जो है इसका हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक बात है। रेसिस्टिविटी अब क्या होती है? जब रेसिस्टिविटी की हम बात करते हैं तो रेसिस्टेंस जो होता है वो पैरेलल होता है डायरेक्टली एल के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। तो हम इसको लिखते हैं आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, जिसमें रो एक टर्म हम लेते हैं जो कि फिर वही बात है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे हम रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है? इन्वर्स हो जाता है रेसिस्टेंस का, यानी ओम जो इसका यूनिट है रेसिस्टेंस का, उसका इन्वर्स जिसे हम सीमेंस भी कहते हैं, और G इज इक्वल टू 1/R, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट आता है कंडक्टिविटी। ठीक है, पहले हमारे पास था कंडक्टेंस, अब हमारे पास है कंडक्टिविटी। इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो हमारे पास कंडक्टिविटी जो होता है वो 1/रेसिस्टिविटी होता है, और इसका ट्रिक जो है याद करने का वो देख लो। कंडक्टेंस में लास्ट में ANCE है, मतलब रेसिस्टेंस का अपोजिट है। ठीक है, जिसे G से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टिविटी में VITY है जिससे हम रेसिस्टिविटी के अपोजिट लेते हैं, तो हमारा सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो होता है। और ऐसा यूनिट जो रो का होता है उसका जस्ट अपोजिट होगा, पर ओम पर मीटर, यानी सीमेन मीटर इनवर्स हो जाता है। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी को हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो होता है करंट पर यूनिट एरिया जो होता है ना, उसे हम करंट डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, और डेफिनेशन वही चीज़ है, एक ही बात है, वही लिखा हुआ है ऊपर में, तो पढ़ के बताने की नीड नहीं है वहाँ पे। ठीक है, और रिप्रेजेंट करते हैं J इज इक्वल टू I/A, तो I होता है Q/T। ठीक है, अब मान लिया जाए कि कुछ करंट जो है, एक एरिया है, सरफेस एरिया हमारा है, एक सरफेस है जिसका एरिया है A। ठीक है, उससे पास होती है कुछ करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कुछ पास होती है। तो अगर वो परपेंडिकुलर तरीके से जाएगी, वहाँ पे पास होगी, तो हम I/A लिखेंगे। और अगर वो थीटा एंगल बना लेती है I से, सरफेस जिसका एरिया A है, तो हम उसको ब्रेक करेंगे, कॉस थीटा हो जाएगा I की तरफ से। तो एक कॉस थीटा हमारा निकलेगा टर्म, ब्रेक करेंगे उसको थीटा की डायरेक्शन में, तो ए कॉस थीटा I के डायरेक्शन में होगा, और वो हो जाएगा आपको J इज इक्वल टू I/A कॉस थीटा, जिसे हम I इज इक्वल टू JA कॉस थीटा लिख सकते हैं। और अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो I इज इक्वल टू J वेक्टर डॉट A वेक्टर हो जाएगा। I हमारा स्केलर है और J और A जो है वो वेक्टर है। यूनिट जो होगा इसका एम्पियर मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब वेक्टर फॉर्म देखते हैं। ओम्स लॉ का क्या होता है? हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है V इज इक्वल टू EL होता है, लेकिन B इज इक्वल टू IR भी होता है, और R के जो फॉर्मूला है वो ρL/A भी है। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो EL इज इक्वल टू I ρL/A हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो दोनों तरफ LL कट जाएगा, तो हमारे पास E इज इक्वल टू I/A इंटू रो आएगा। I/A को हम क्या बोलते हैं? J, तो E इज इक्वल टू J रो आएगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन J का वो सेम होगा जैसा E का होगा, जिस तरफ E होगा उसी तरफ J भी होगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कोई यहाँ नेगेटिव साइन भी नहीं है। तो E वेक्टर इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो रो J वेक्टर, और हम जानते हैं रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा होता है, तो थोड़ा सा चेंज होगा अब इसमें। J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर, वेक्टर फॉर्म है ओम्स लॉ का ये। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ये एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, सक्सेसिव कोलिजन में जो सक्सेसिव कोलिजन से पहले जो गेन होती है इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी, वही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जब हम बैटरी लगाते हैं ना एक कंडक्टर में, तो नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा पहले से ही नेगेटिव है, तो ये फोर्स एक फील करेगा किधर? पॉजिटिव की तरफ। तो F इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर हम लगाए हुए हैं, और ई वेक्टर कहाँ से है? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है। L लेंथ का एक कंडक्टर है, तो हम जानते हैं कि फोर्स जब इलेक्ट्रॉन पे F इज इक्वल टू माइनस ई लगा, तो फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है MA। ठीक है, तो A वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर बाय M हो जाएगा। ठीक है, और थर्मल वेलोसिटी जिसमें भी जनरेट होगा, क्योंकि हम चूँकि बैटरी लगाए हुए हैं तो कुछ थर्मल वेलोसिटी भी इलेक्ट्रॉन का आएगा, लेकिन उसका जो एवरेज हम लेंगे
तो वो हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, तो हम फार्मूला लगा सकते हैं इसमें कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला जो फार्मूला होता है, तो टी को थोड़ा सा चेंज करेंगे, रिलैक्सेशन टाइम हम लोग लेंगे यहाँ पे टॉ। ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉन के लिए v1 वन इज इक्वल टू यू वन प्लस ए टॉ वन हो जाएगा। उसी तरीके से n इलेक्ट्रॉन तक चलेगा, तो हम फाइनल फार्मूला लिख सकते हैं वी एन इज इक्वल टू यू एन प्लस ए टॉ एन। और वी डी जो है वो हम लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि ये तो एवरेज वेलोसिटी है सबका, तो बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री अप टू बी एन बाई एन लिख सकते हैं। उस फार्मूला को पूरा सेटल करेंगे तो टॉ जो हमारे पास आएगा ना एन तक का, उसको हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम में टॉ एन तक का हम एक टॉ ले लेंगे। ठीक है, एक एवरेज उसका, और यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस यू एन तक जो है डिवाइडेड बाय एन है, तो वो थर्मल वेलोसिटी जो वो तो पहले से ही 0 है, तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा ए वेक्टर टॉ। ठीक है, तो ए वेक्टर हमने निकाला हुआ है, माइनस ई बाय एम होता है इंटू टॉ होता है, तो बी डी इज इक्वल टू हमारे पास इतना आ जाएगा। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब इसको अगर इलेक्ट्रिक करंट के साथ हम लोग निकालने की कोशिश करें, तो हम जानते हैं लेंथ एल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है, ई वेक्टर है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम कह सकते हैं एरिया जो अगर एरिया उस कंडक्टर का ए है तो वॉल्यूम हो जाएगा ए एल, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो हो जाएगा एन बाई वी। लेकिन चार्ज जो होता है वो एन ई के बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं एन ए एल ई जो है वो चार्ज के बराबर है। और टाइम कितना लगेगा एक इलेक्ट्रॉन को, तो एल बाई वी डी क्रॉस करने में उतना टाइम लगेगा। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, हम पुट करेंगे सबको, क्यू की वैल्यू हमारे पास एन ए एल ई है, और बी डी का जो वैल्यू है वो हमने निकाला है, सॉरी टी का जो वैल्यू है वो हमने निकाला है एल बाई वी डी, पुट करेंगे तो आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी आएगा। ठीक, अब हमारे पास वी डी का हमने पहले ही पिछले पेजेस में निकाले हुए हैं कि ई बाई एम इंटू टॉ होता है, तो आई इज इक्वल टू हम वहाँ पे पुट करेंगे वी डी का वैल्यू, तो हो जाएगा एन ए ई स्क्वायर टॉ बाई एम इंटू ई। हमारे पास इतना ये आएगा और इसका ये रिलेशन हो जाएगा। लेकिन अब हम करंट डेंसिटी से अगर हम देखना चाहें कि इसका क्या निकलता है रिलेशन, तो हमारे पास आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी पहले से है, और जे इज इक्वल टू आई बाई ए होता है, तो हम आई का पुट कर देंगे तो एक कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एन ई वी डी। तो वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे तो जे वेक्टर इज इक्वल टू एन ई वी डी वेक्टर हो जाएगा। अब ओम्स लॉ डेराइव कैसे करेंगे यहाँ से, वो भी निकालना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई टॉ बाई एम होता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि इज इक्वल टू क्या होता है वी बाई एल, पुट कर दो। ठीक, आई इज इक्वल टू क्या होता है एन ए वी डी, वो भी हमको पुट करना है, तो वी डी का हमने निकाला हुआ है ई वी टॉ बाय एम एल होता है, रख दो। वी बाई आई थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम एल बाय एन ई स्क्वायर टॉ ए, जो कि हमारे पास आर के बराबर होता है, और आर क्या होता है रो एल बाई ए होता है। लगा दो, पुट करो दोनों को सामने में, कटम कुटा करो, एम एल बाई एन ई स्क्वायर टॉ ए, तो ये कटेगा एल एल कटेगा, तो रो हो जाएगा हमारे पास एम बाय एन ई स्क्वायर टॉ। अब है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यही फॉर्मूला है उसका। तो वी डी का हमने निकाला हुआ है, वी डी क्या निकाला हुआ है ई टॉ बाई एम। ठीक है, पुट करो, क्यू टॉ बाई एम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए ई टॉ ई बाई एम ई, और होल के लिए ई टॉ एच बाई एम एच। ठीक, अब इलेक्ट्रिक करंट और मोबिलिटी का क्या रिलेशन है, आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी होता है, वी डी इज इक्वल टू म्यू ई ई हम लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू एन ए ई म्यू ई ई। ठीक है, और अभी रिलेशन एक और निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट और मोबिलिटी का क्या रिलेशन होता है। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो आई प्लस आई एच होता है, तो आई का फॉर्मूला है एन ई ए वी प्लस आई एच का फॉर्मूला लगाएंगे ई पी ए वी एच। ठीक है, प्रोटॉन की बात हो रही है यहाँ पे, तो वी डी और वी एच में हम लगा देंगे म्यू ई और म्यू एच ई। ठीक है, तो फॉर्मूला टोटल आएगा ई ए ई इंटू एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच, और एन और पी क्या है होल डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकालना है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, वी इज इक्वल टू ई एल और आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए लिख सकते हैं। फॉर्मूला निकल के आएगा ई ए बाई रो, पहला और दूसरा दोनों को अगर हम देखें इक्वेट करें तो हमारे पास ये आएगा
1 बाय रो इज इक्वल टू ई इंटू एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच। 1 बाय रो सिग्मा होता है, तो सिग्मा बराबर ई एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच, ये फार्मूला निकल के आएगा। सीरीज में जब रेजिस्टेंस होता है तो उसका फार्मूला कैसे निकालेंगे? आई सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वी, वो डिफरेंट होता है। वी इज इक्वल टू आई आर है, तो पोटेंशियल डिफरेंट अलग अलग है सब रेजिस्टेंस में। तो वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। तो आई आर इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, क्योंकि करंट सेम है, आई कट जाएगा तो आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। जितना रेजिस्टेंस लेना है ले लो। सीरीज में जब रहता है तो क्या होता है, पैरेलल में रहता है तो क्या होता है, आई अलग हो जाता है, वी सेम हो जाता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर का फॉर्मूला लिखाएंगे। तो आई अलग अलग है, तो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री टोटल आई निकालेंगे, जैसे उसमें टोटल पोटेंशियल निकाले थे। तो वी बाई आर लगाएंगे तो ये हो जाएगा वी बाई आर वन, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, वी बाई आर टू, वी बाई आर थ्री। अब कटम कुटा करेंगे तो 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। अब जितना का लेना है ले लो एन तक। ठीक है, तो ये था टोटल